नवगांव नाम का छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे देखकर ही लोग कौंप जाते थे। कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है। हा, तुम बच नहीं सकते। गांव के 3 दोस्त राजू, पिंकी और मोनू हमेशा सोचते क्या वाकई ये सच है। हम जाकर देखेंगे, पिंकी बोली। अगर हमने सच जान लिया तो सबका डर खत्म हो जाएगा। मोनू कांप गया, लेकिन दोस्ती निभाने को राजी हो गया। तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में घुसेंगे। आधी रात को वे लालटेन लेकर निकले। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां थीं। अचानक टन 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 घंटी बजी। वे हॉल में पहुंचे। छत से एक पीतल की घंटी झूल रही थी और अपने आप बज रही थी। तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दीवारों पर औरतों की परछाइयां दिखाई देने लगी और एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? लाल धूंध उठी और उसमें से एक औरत जैसी आकृति निकली। उसके लंबे बाल थे और आंखें लाल जल रही थी। वो बोली, ये हवेली मेरी है। यहाँ जो भी आता है उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। पिंकी ने हिम्मत करके चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रही हो? चुड़ैल ने कहा, मैं कभी इंसान थी। मेरा नाम देवयानी था। 100 साल पहले इस हवेली में मैं रहती थी। गांव वालों ने मुझे जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले मैंने कसम खाई, मैं इस हवेली में हमेशा रहूंगी और बच्चों को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। राजू को लाइब्रेरी जैसी एक पुरानी कोठरी मिली। वहाँ धूल से ढकी एक किताब थी, तंत्र मुक्ति विद्या। उसमें लिखा था, आग और पवित्र मंत्र से किसी भी आत्मा को बांधा जा सकता है। पिंकी ने किताब से मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ा, हवेली हिलने लगी। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। पर मंत्र अधूरा था। चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने कहा, अब तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकोगे। हवेली के तहखाने में बच्चों को एक लोहे का संदूक मिला। उसमें एक टूटा हुआ ताबीज था। किताब के हिसाब से यही ताबीज चुड़ैल को बांध सकता था, लेकिन ताबीज का आधा हिस्सा गायब था। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनके सामने आई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने हॉल की खिड़कियां तोड़ दी और हवा तेज आंधी बन गई। राजू ने हिम्मत करके लालटेन की आग ताबीज पर लगाई। ताबीज चमक उठा और तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल चीखते हुए बोली, नहीं, ये संभव नहीं। उसकी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई और हवेली शांत हो गई। बच्चे बाहर निकले। गांव वाले उनकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। लेकिन जैसे ही वे गांव लौटे, राजू की जेब से वही किताब अपने आप बाहर गिर गई और खुलकर हवा में उड़ने लगी। उसमें लिखा था, ये अंत नहीं है, चुड़ैल फिर लौटेगी।